नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध एंड इस धम्मा। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के इस कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ बुद्ध एंड इस धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है और इस कड़ी में हमने पिछले कड़ी में जैसे देखा कि राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने मित्र, अपने सखा, अपने साथी छन्न से कहा अनुमा नदी के तट पर कि जाओ मित्र, राजा से यानी मेरे पिता से कहना कि अब वो मुझे याद ना करे। उसको इस बात के लिए समझाना और इस बात के लिए तैयार भी करना कि उसके मन में मेरे लिए कोई याद ही ना बनी रहे। इसके बाद मेरी मां से कहना कि मैं उसके स्नेह के लिए अयोग्य सिद्ध हुआ, उसके स्नेह का कोई प्रतिफल मैं उसे नहीं दे सका। हां, लेकिन उसका जो वात्सल्य है उसके प्रति मेरे पास कोई शब्द नहीं, ये उनसे जरूर कहना। सिद्धार्थ के ये कहते ही छन्न जो है वो भावावेश में आ गया और रुंधे कंठ से उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, ये देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरा हृदय ऐसे बैठा जा रहा है जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी। छन्न के लिए यह बड़ा ही मुश्किल काम था कि वो राजा शुद्धोधन और महाप्रजापति गौतमी को यह बात समझाए। ये उसके लिए बड़ा ही मुश्किल काम था, जिसको असंभव भी कहा जा सकता था। तो वे कहते हैं कि स्वामी, ये देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरा हृदय ऐसे बैठा जा रहा है जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी। आप अपने सगे संबंधियों को इतना दुख देकर जा रहे हैं, मैं कैसे उनको समझाऊंगा? आपका ऐसा निर्णय किसकी आंखों से अश्रुधारा न बहाएगा? स्वामी, बताइए कि आपका ये जो निर्णय है इस वक्त घर से बेघर हो जाने का, ये किसकी आंखों से आंसू ना बहाएगा? चाहे उसका हृदय लोह निर्मित भी क्यों ना हो, स्नेहसिक्त हृदय का तो कहना ही क्या। अगर कोई लोहे के दिल वाला होगा, पत्थर के दिल वाला होगा, तो उसका दिल भी दहल जाएगा। लेकिन तुम्हारे माता पिता वो तो स्नेह से भरे हैं, उनको ये बात मैं कैसे समझाऊंगा? फिर वो आगे कहते हैं कि कहां तो ये प्रासाद में ही रहने योग्य कोमलांग और कहां वह तीक्ष्ण कुशाग्रास से ढकी हुई पृथ्वी। छन्न कहते हैं कि राजकुमार, हे स्वामी, कहां वो कोमलांग जो महलों में रहने योग्य है, जो फूलों से लदी हुई जो आसन होते हैं, उन आसनों पर रहने और बैठने योग्य है, वो कहां इस पृथ्वी पर जो तीक्ष्ण कुशाग्रास से, जो नुकीली घास से लदी हुई जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर वो अपने आप को रखने के लिए निकल पड़ा है। हे कुमार, आपका ऐसा निर्णय जानकर मैं अब कपिलवस्तु के लोगों के लिए दुखदायक इस कंथक घोड़े को वापस कैसे ले जा सकता हूं? छन्न बड़ी दुविधा में है कि वे जो वहां पर इतने शोकाकुल बैठे हैं सब लोग, उन लोगों के सामने मैं ये आपका दुखदायक संदेश लेकर और ये दुखदायक
प्रसंग उनको कैसे बताऊंगा? मैं कंथक को लेकर वहां कैसे वापस जाऊंगा? निश्चय से आप इस स्नेहसिक्त वृद्ध राजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई नास्तिक सद्धर्म को। छन्न भी कोशिश कर रहे हैं। निश्चय से आप इस स्नेहसिक्त वृद्ध राजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई नास्तिक सद्धर्म को, और अपनी उस मौसी को जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया आप उसी तरह नहीं भूलेंगे जैसे कोई कृतज्ञ अपनी उपकारी को भूल जाता है। आप कैसे भूल सकते हैं उस स्नेह को? वो आपकी मौसी जिसने आपको इतना स्नेह दिया, आप उसको कैसे भूल सकते हैं? बताइए, आप उस वृद्ध राजा को कैसे छोड़कर जा सकते हैं जो इतना स्नेह में आसक्त है आपके प्रति? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर वे कहते हैं, और अपनी उस भार्या को तो आप छोड़ेंगे ही नहीं, जो गुणवती है, जो श्रेष्ठ कुलोत्पन्न है, जो पवित्रता है और जो एक बालक की मां है। आप कैसे छोड़कर जाएंगे इन लोगों को? और हे धर्म तथा यश के सर्वाधिक चिंता करने वाले, फिर कहते हैं, हे स्वामी, जो आप धर्म और यश की इतनी चिंता करते हो, आप यशोधरा के उस पुत्र को तो उस प्रकार छोड़ेंगे ही नहीं जैसे कोई जुआरी अपने यश को छोड़ देता है। आपको तो अपने उस नन्हे पुत्र के प्रति, राहुल के प्रति आपके मन में प्रेम होना चाहिए, उसके प्रति आप आसक्त होने चाहिए। आप कैसे छोड़कर चले जाएंगे? फिर कहते हैं, स्वामी, यदि आपने अपने राज्य और संबंधियों को त्याग देने का दृढ़ संकल्प कर ही लिया है तो आप मुझे तो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आप ही मेरे शरण स्थान। फिर कहते हैं, छन्न, कि यदि आपने सबको छोड़ने का निर्णय भले ही ले लिया हो, लेकिन मैं बाल्यकाल से मैंने देखा है कि आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे शरण स्थान तो आप ही है। अगर आप ही मुझे छोड़ देंगे तो फिर कैसे होगा? मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर इस दग्ध हृदय के साथ नगर को वापस नहीं लौट सकता। छन्न कह रहे हैं कि नहीं, मैं वापस नहीं लौट सकता। स्वामी, मैं तुम्हें इस जंगल में भटकने के लिए छोड़कर मैं यहां से वापस नहीं लौट सकता। जब मैं अकेला वहां जाऊंगा तो राजा मुझे क्या कहेगा? मैं जब अकेला जाऊंगा तो राजा मुझे क्या कहेगा? और मैं आपकी सहधर्मिणी को ही क्या शुभ संवाद सुनाऊंगा? और आपकी जो सहधर्मिणी है उसे मैं क्या क्या सुनाऊंगा? क्या कहूंगा उनसे कि मैंने सिद्धार्थ को छोड़ दिया, उसको विदाई दे दी? और आपका जो ये कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं, ये जो आप मुझसे कह रहे हैं कि भाई मैं उनके प्रति कुछ न कर सका, ये जो आपका अवगुण है, ये अवगुण मैं उनको सुनाऊं ताकि उनका स्नेह कम हो जाए, तो यदि मैं तालू से सटी जिह्वा से निर्लज्ज बनकर आपके अवगुण कहने का प्रयास भी करूं तो उन पर कौन विश्वास करेगा? यदि मैं कहूं कि भाई उसके मन में आपके प्रति कोई प्यार नहीं था, आप भी उसे भूल जाइए, तो मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा? स्वामी, आप मुझे बताएं। ये छन्न कह रहे हैं सिद्धार्थ से कि आप मुझे बताएं कि कौन विश्वास करेगा? जो दयामूर्ति है और जिसने सदा करुणा दिखाई है, ये उसके योग्य नहीं कि अपने स्नेह का परित्याग कर दें, मुझ पर दया करें और लौट चलें। छन्न कोशिश कर रहे हैं कि परिव्राजक सिद्धार्थ को घर वापस ले चले, कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये कभी नहीं मान सकता कि जो दयामूर्ति है, छन्न कहते हैं, जो दयामूर्ति है, जिसने सदा करुणा दिखाई है, ये उसके योग्य नहीं कि अपने स्नेह का परित्याग कर दे, अपने स्नेह का परित्याग कर वो चला जाए, ये बिल्कुल संभव नहीं। छन्न के इन दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत कोमलता से उत्तर दिया, अत्यंत कोमलता से। सिद्धार्थ कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परस्पर का वियोग अनिवार्य है। देखिए क्या कहते हैं,
कि मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग कर लो। जो मेरे वियोग में तुम जिन शब्दों को, जिस दुख को व्यक्त कर रहे हो, उसका परित्याग कर दो। ये नाना जन्म ग्रहण करने वाले जो प्राणी है, इनके लिए परस्पर का वियोग अनिवार्य है, आवश्यक है। एक दूसरे से अलग होंगे ही निश्चित रूप से। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग ना भी करूं, तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे से अनिवार्य तौर पर पृथक कर ही देगी। वो छन्न को समझाते हैं, देखो भाई, वियोग तो अनिवार्य है। अगर आज मैं इस बात को मान भी लूं, अपने सगे संबंधियों के प्रति जो अनुरक्तता होती है उसको मानकर उस स्नेह के प्रति अगर मैं विश्वास व्यक्त करते हुए, आदर व्यक्त करते हुए, उसका सम्मान करते हुए अगर आज मैं रुक भी गया, तब भी एक न एक दिन मृत्यु तो आएगी। और जब मृत्यु होगी तो ये मृत्यु हमें एक दूसरे से अनिवार्य रूप से अलग कर देगी। जिनका आपस में प्रेम है, जिनका आपस में स्नेह है, इससे तो हमें अलग कर ही देगी। तो फिर क्या, जिस मेरी मां ने मुझे इतना कष्ट सहन करके जन्म दिया था, अब वो कहां है और मैं कहां हूं? महामाया के प्रति ये बात कही जा रही है। सिद्धार्थ कह रहे हैं कि कहां है वो मां जिसने मुझे जन्म दिया था? वो तो कहीं नहीं। आज वो कहां है, मैं कहां हूं? कोई बता सकता है? छन्न को इस समय राजकुमार सिद्धार्थ ये बात समझा रहे हैं कि अब वो यहां से नहीं लौटेंगे। छन्न की ये कोशिश थी कि वे कोशिश करें कि राजकुमार को यहां से वापस ले चले और परिव्राजक बनने के बाद भी उनको बेघर न होने देते हुए उनको घर पर ले चले। लेकिन उन्होंने बेघर होने का और परिव्राजक बनने का जो निश्चय किया है, उस निश्चय के प्रति अपनी बात की और अपनी प्रतिबद्धता को व्यावहारिकता का और उसे साहित्य का और उसे अपने समझ का आधार देते हुए, और वो टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट को जीवन का टेक्स्ट कहा जाता है, वो बात जो जीवन की बात है, वो बात जो अनित्यता की बात है, और वो बात जो इस जीवन में एक बड़ा सत्य है, कटु सत्य है, वो इस समय सिद्धार्थ छन्न को समझा रहे हैं कि देखो भाई, हम वियोग में तो जाने ही वाले हैं। यदि हम खूब कोशिश कर लें, तब भी जब कभी हम मृत्यु के आगोश में चले जाएंगे, तब तो सारे स्नेही एक दूसरे से अलग अनिवार्य रूप से हो जाएंगे। तो इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, यहां रुकते हैं। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बुद्ध एंड हिज धम्मा, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की ये जो कालजयी रचना है, इसका हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने। तो यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम इसी ग्रंथ को इसकी अगली कड़ी से जोड़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।